फायरबेस हमें दो डेटाबेस प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज रियल टाइम डेटाबेस एंड सेकंड इज फायरबेस फायरस्टोर. सो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस क्या है? फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है. अब ये मैसेजिंग एप्लीकेशन एक क्लाउड डेटाबेस से कनेक्टेड है एंड वो डेटाबेस हमारा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है. अब जब भी यूज़र अपने मोबाइल से एक मैसेज को सेंड करता है, वो मैसेज हमारे रियल टाइम डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है. अब जैसे ही वो मैसेज सेव हो जाता है, वो इंस्टेंटली विद इन अ सेकंड दूसरे यूज़र के डिवाइस में अपडेट हो जाता है. तो ये है रियल टाइम डेटाबेस. रियल टाइम डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है कि जिसमें डेटा अगर अपडेट, चेंज या फिर डिलीट होता है तो उससे कनेक्टेड सारे डिवाइसेस में नोटिफिकेशन चला जाएगा या फिर वो डिवाइस नोटिफाई हो जाएगा कि इसमें डेटा चेंज हो चुका है. एंड डेटा जो भी चेंज हुआ है वो इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है सारे डिवाइसेस के अंदर. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम डेटाबेस. एंड नाउ लेट्स जंप इनटू फायरबेस रियल टाइम एंड समझते हैं किस तरह से फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस वर्क करता है एंड कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इस रियल टाइम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. किस तरह से उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये हमारा रियल टाइम डेटाबेस का डैशबोर्ड एंड यहाँ पर हमारा रियल टाइम डेटाबेस ऑपरेट होगा. ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे. फर्स्ट है डेटा, रूल्स, बैकअप एंड यूजेज. जो रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर जो भी डेटा है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है. अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है तो मैं वापस आ जाता हूँ गूगल के अंदर. जेसन फॉर्मेट एंड जेसन फॉर्मेट में इमेजेस में अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जेसन फॉर्मेट. जेसन फॉर्मेट इज़ लाइक समवॉट लाइक की एंड पेयर वैल्यू. सो ये हमारा जेसन का ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ पर ख़त्म होगा. इसके अंदर जो भी डेटा है वो स्टोर होगा. तो यहाँ पर हमारी की है एंड ये वैल्यू है. अब जो की होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सेम होगी फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अगर एम्प्लॉय का अगर एरे है हमारे पास तो उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ का जो डेटा होगा वो सेम फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होगा. लाइक आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ये हमारे कीज़ आ गए एंड उसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी. फॉर एग्जांपल किसी की आईडी है 101 तो किसी और की आईडी है 102. नेम जॉन तो नेम है विलियम, राइट. सो जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है एंड अब हम देखेंगे किस तरह से डेटा को स्टोर करना है. एंड उससे पहले ऊपर के ऑप्शंस हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो रूल्स क्या है हमारे पास? तो रियल टाइम डेटाबेस के कुछ रूल्स होते हैं कि कौन आपका डेटा रीड कर सकता है या राइट कर सकता है. इसे इरेज करके आपको ट्रू कर देना है. अगेन इसे यहाँ पे इरेज करके ट्रू करना है एंड उसके बाद पब्लिश कर देना है. योर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड पब्लिक सो एनीवन कैन स्टील इट. तो ठीक है, पर इसे आपको करना मैंडेटरी है. सो ये हो गया हमारे रूल्स का. नेक्स्ट है बैकअप. अगर आप लोग रियल टाइम डेटाबेस का जो पेड वर्जन है वो लेते हो, इसे अपग्रेड करते हो प्लान को, तो आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है. तो अभी आपको अगर बिगिनर हो आप तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है यूजेज. अब आप लोग कितना डेटाबेस यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि अगर आपके 100, 200, 5000 यूज़र्स हैं या एनी सॉर्ट ऑफ यूज़र्स है तो वो कितना आपका डेटाबेस यूज़ करते हैं उसके मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. यहाँ पर एक कनेक्शन. अब ये कनेक्शंस क्या होता है? तो अगर आपका एक यूज़र है फॉर एग्जांपल, सो वो एक आपका कनेक्शन हो गया. फॉर एग्जांपल 10 यूज़र्स के पास आपका एप्लीकेशन है तो आपके यहाँ पर 10 कनेक्शंस हो गए. सो इस तरह से कनेक्शंस काम करते हैं. नेक्स्ट है डाउनलोड्स. सो जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर हम लोग अगर कोई डेटा राइट करते हैं तो उसके तो चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ से कोई डेटा को रीड करते हैं तो वो हमारा डाउनलोड्स के अंदर आता है. एंड अराउंड 10 GB पर मंथ डाउनलोड्स फ्री होता है. उसके बाद आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा. सो 10 GB अच्छा खासा डेटा मिल जाता है आपको. अब देखते हैं कैसे हम किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं. और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसके बाद हम एक ट्यूटोरियल में देखेंगे किस तरह से हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन से यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं एंड डेटा को फेच कैसे कर सकते हैं. सो जो रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर नोड्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. अब ये नोड दिख रही है, इसमें आपको 2 आइकन दिख रहे हैं. एक प्लस आइकन दिख रहा होगा एंड एक डस्टबिन का आइकन दिख रहा होगा जो कि नोड को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है.
एंड जो हमारा प्लस का आइकॉन है वो नोट्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो मैं अगर मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जगह आ गई जहाँ पर मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट है मेरा की, सेकंड है मेरा वैल्यू। अब अगर हम जेसन फॉर्मेट को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है आईडी, नेम, उसके अंदर उसकी वैल्यूज़। उसी तरह से हम लोग रियल टाइम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल की है आईडी, उसकी वैल्यू है 101 ऐड। तो मेरी जो आईडी है वो 101 है, स्टोर हो चुकी है। नेक्स्ट फिर से मुझे अब नेम को स्टोर करना है। सो नेम है मेरा अभिषेक। ओके, तो देख सकते हो एक मेन ब्रांच है, उसके अंदर मेरे पास सब ब्रांचेस है। आईडी 101, नेम अभिषेक। अगेन मेरे पास क्या था यहाँ पर, तो कॉन्टैक्ट था। तो कॉन्टैक्ट नंबर में एक लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। कृपया करके इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल मत कीजिए, ये मेरा ही नंबर है। सो 3 फील्ड्स मेरे पास आ गई है, उनके वैल्यूज आ गए। इस तरह से की एंड वैल्यू पेयर में हम लोग और डेटा को स्टोर करते हैं। अब अगर हमें मल्टीपल यूजर्स के डेटा को स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं फिर से आईडी लिखता हूँ एंड 102 लिखता हूँ, सो ये रिप्लेस हो गया, राइट। सो 101 जा चुका है, उसके अंदर 102 आ गया। सो मल्टीपल यूजर्स को मुझे स्टोर करना है, तो वो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हायरार्की क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये हायरार्की क्या है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन ब्रांच है, उसके अंदर हमें सब ब्रांचेस क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र डिटेल्स में लेता हूँ, तो यूज़र डिटेल्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ती है, राइट, की वैल्यू। बट यहाँ पर आपके पास और एक प्लस आइकन है, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो देख सकते हो इसका जो वैल्यू का ऑप्शन है वो जा चुका है, क्योंकि ये अभी एक सब ब्रांच बन चुका है। इसके अंदर वापस आपके पास की वैल्यू का ऑप्शन है। सो इसके अंदर आप यूज़र डिटेल्स के अंदर एक यूज़र 1 लिख सकते हो। अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक कर सकते हो, आईडी 101। अब यहाँ पर आपके पास प्लस का ऑप्शन फिर से आ गया, यहाँ पर भी आ गया है, यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन आपको ये सेकंड वाला चूज़ करना है। मैं बताऊँगा क्यों। देन नेम इज अभिषेक, देन अगेन ये सेकंड वाला कॉन्टैक्ट 930981 ऐड करना है। देख सकते हो अब ये हमारा मेन ब्रांच है, उसके अंदर ये एक सब ब्रांच, उसके अंदर फिर से यूज़र 1 सब ब्रांच, उसके अंदर यूज़र का डेटा स्टोर हो गया। और एक यूज़र को मुझे स्टोर करना है 102 वाला, इसे बंद कर दूंगा। अब ऊपर वाले ब्रांच में आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र 2। अब इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, आईडी, फिर से मुझे चाहिए नेम एंड मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट। अब मुझे यहाँ पर सेव करना है अभिषेक को, सॉरी 102। अब देख सकते हो यहाँ पर उसका डेटा टाइप भी अपने आप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आ गया उसका स्ट्रिंग नंबर एंड कॉन्टैक्ट, एक रैंडम नंबर ऐड। तो देख सकते हो एक हायरार्की के अंदर अब मेरे पास डेटा स्टोर हो गया है, एक यूज़र डिटेल्स, यूज़र 1, यूज़र 2। अगर मैं दोनों को ओपन करता हूँ सो सी देख सकते हो जेसन फॉर्मेट ही है, कुछ सिमिलर है, एकदम एग्जैक्ट जेसन नहीं है बट सिमिलर टू जेसन है। नेक्स्ट अगर आपको इसे एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे राइट पे इसे एक्सपोर्ट जेसन कर सकते हो। सो एक्सपोर्टिंग जेसन, और किसी को डेटाबेस शेयर करना है तो इस फॉर्मेट में आप उसे शेयर कर सकते हो। सो नोटपैड में ओपन करो, सी जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा आ गया। सो अगर आपका ये डेटाबेस फॉर एग्जांपल लॉस्ट हो जाता है तो आपको बैकअप चाहिए, राइट। बैकअप के लिए आप जेसन को डाउनलोड करके रखते हो एक्सपोर्ट करके। यहाँ पर अगेन आपको मेरा डेटाबेस चला गया, अगेन इंपोर्ट जेसन का ऑप्शन है मेरे पास, जहाँ से कि मैं ब्राउज कर सकता हूँ अभी जो मैंने डाउनलोड किया था वो, एंड इंपोर्ट। तो सी मेरा जो डेटाबेस है वापस मिल गया मुझे।
तो इस तरह से बैकअप क्रिएट कर सकते हो आप रियल टाइम डेटाबेस का। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें मेरे पास क्रिएट, अब ये मैंने एक ही डेटाबेस क्रिएट किया राइट, एंड इसके अंदर मैंने मल्टीपल नोड्स क्रिएट किया। अब मुझे और एक डेटाबेस क्रिएट करना है, सो फिर मैं प्लान को अपग्रेड करता हूँ ब्लेस प्लान के साथ, तो मैं मल्टीपल डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। सो ये था हमारा रियल टाइम डेटाबेस। अब देखते हैं किस तरह से एंड्रॉयड ऐप की हेल्प से हम लोग रियल टाइम डेटाबेस के अंदर डेटा को फेच कर सकते हैं डेटाबेस से, एंड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखेंगे किस तरह से आप लोग रियल टाइम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो फ्रॉम योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था फायरबेस ऑथेंटिकेशन को, जिसमें हमने ये साइन अप का लेआउट क्रिएट किया था एंड एक यूज़र को साइन अप कराया था। एंड अब हम देखेंगे किस तरह से जो भी ये साइन अप के डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल जब यूज़र साइन अप करता है या रजिस्टर करता है तो वो अपना नाम डालता है, अपना ईमेल डालता है, अपना नंबर डालता है या और भी इंफॉर्मेशन है, उसे हम कैसे रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। सो होगा क्या कि जब भी यूज़र रजिस्टर करेगा, साइन अप के बटन पर क्लिक करेगा, तो सारा का सारा डेटा उसका यहाँ पर फेच हो जाएगा एंड यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग हमें करनी है वो है इन सभी में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर साइन अप पर मैं इन सभी का एक रेफरेंस क्रिएट करता हूँ। ये हमारा पिछला पार्ट है जिसमें हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया था। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर ईमेल पासवर्ड का तो हमने रेफरेंस क्रिएट किया है। नेक्स्ट मुझे रेफरेंस चाहिए नेम का एंड मोबाइल नंबर का। ओके, आप चाहे तो पासवर्ड भी स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में अगर फॉरगॉट पासवर्ड वो करता है तो आप उसे पासवर्ड भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी से सबके आईडीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ईमेल तो हो गया, मोबाइल नंबर, फाइंड व्यू बाय आईडी। तो मैंने सबके रेफरेंसेस भी क्रिएट कर लिए एंड उनकी आईडीज़ भी फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट जो मेरा रियल टाइम डेटाबेस है उसकी कुछ डिपेंडेंसीज है, उन्हें मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो मैं वापस फायरबेस असिस्टेंट को ओपन कर लूँगा। यहाँ पर फायरबेस एंड यहाँ पर फायरबेस असिस्टेंट मेरे पास आ जाएगा। इसके अंदर मैं जाऊँगा रियल टाइम डेटाबेस के अंदर एंड गेट स्टार्टेड विथ रियल टाइम डेटाबेस। और मेरा फायरबेस अकाउंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड है एप्लीकेशन। Add the real-time database SDK to your app. Accept changes and सारी जो डिपेंडेंसीज है वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होके हमारा प्रोजेक्ट वापस से बिल्ड हो जाएगा। सो सारी डिपेंडेंसीज इंटीग्रेट हो चुकी है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं करूँगा कि एक फायरबेस डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। पिछली बार जैसे हमने mauth एक रेफरेंस क्रिएट किया था फायरबेस ऑथ का, उसी तरह मैं फायरबेस डेटाबेस का एक रेफरेंस क्रिएट करूँगा जो कि होगा डेटाबेस। एंड इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला हूँ, लाइक द राइट ऑपरेशन एंड रीड ऑपरेशन। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एंड स्टोरिंग डेटा इनटू रियल टाइम डेटाबेस। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे इसका इंस्टेंस गेट करना पड़ेगा, जैसे हमने mauth का इंस्टेंस गेट किया था। डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। नेक्स्ट मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे डिटेल्स अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब ये चाइल्ड क्या है एंड गेट रेफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज़ किया है डेटाबेस के एक ऑब्जेक्ट को, देन उसके अंदर मेरे पास एक गेट रेफरेंस फंक्शन है। अब जब भी हम लोग इस गेट रेफरेंस फंक्शन को लिखते हैं तो यहाँ पर हमें ये वाला रेफरेंस मिल जाता है। तो ये जो भी रेफरेंस है वहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं। अब पहुँचने का मतलब क्या है
कि अगर मैं गेट रेफरेंस डॉट यहाँ पर सेट वैल्यू एक फंक्शन है जिसे यूज़ करता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक नाम कोई भी नाम डालता हूँ एंड अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो इस रेफरेंस के अंदर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। अब ये रेफरेंस कौन सा है फ़िलहाल, तो ये फ़िलहाल ये रेफरेंस है एंड इसके अंदर ये नाम ऐसे स्टोर हो जाएगा लाइक कुछ इस तरह। तो कुछ इस तरह ये नाम सेव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड। तो गेट रेफरेंस के अंदर मैं अगर चाइल्ड को यूज़ करता हूँ एंड चाइल्ड के अंदर मैं कोई भी एक वैल्यू पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल की, एंड इसके अंदर लिखता हूँ सेट वैल्यू एंड वैल्यू में पास करूँगा मेरा नाम अभिषेक, ओके, या कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, गेट रेफरेंस के अंदर एक चाइल्ड नोड बनेगी। जैसे हमने बात किया था रियल टाइम डेटाबेस के अंदर हमारे पास नोड्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सो एक चाइल्ड नोड बनेगी एंड चाइल्ड नोड के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पर पास करेंगे वो हमारी की होगी एंड उस की वैल्यू होगी जो भी ये डेटा हम यहाँ पर पास करेंगे वो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये की बन जाएगा एंड जो भी हमने वैल्यू पास किया वो इस तरह से पास हो जाएगी, राइट। तो की एंड वैल्यू। सो डेटाबेस रेफरेंस मतलब यहाँ पर ये रेफरेंस मिल जाएगा, उसके अंदर एक चाइल्ड बना दो की नाम का, तो ये हमारा की चाइल्ड हो गया एंड उसके अंदर हमारा ये वैल्यू सेट हो गया। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे निकाल देता हूँ एंड हायरार्की को समझता है कि किस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करने वाले हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए, यूज़र डिटेल्स नाम का चाइल्ड चाहिए, उसके अंदर और एक चाइल्ड चाहिए जो कि होगा उसकी आईडी, यूज़र आईडी। तो यूज़र की आईडी आएगी यहाँ पर, जो भी यूज़र का डेटा स्टोर होने वाला है वो। नेक्स्ट ईमेल की चाहिए एंड उसका ईमेल चाहिए @gmail.com। देन उसका इसी के अंदर उसका नेम चाहिए, तो नेम हो सकता है अभिषेक। इसी के अंदर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल नंबर है 9309815795। सो ये वाली हायरार्की फॉलो करने वाले हम कि एक चाइल्ड है, जैसे मैंने बोला ये रेफरेंस है हमारा, ये हमारा चाइल्ड है, इसके अंदर और एक सब चाइल्ड है जो कि होगा यूज़र आईडी। तो ये यूज़र आईडी नहीं लिख के आएगा, जो भी यूज़र की आईडी होगी जो हमने ऑथेंटिकेशन में देखा था वो आईडी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। उसके अंदर हमारे पास कुछ और मल्टीपल नोड्स होंगे यहाँ पर की वैल्यू के फॉर्म में। सो की हमारी ईमेल होगी एंड नाम हमारा ईमेल जो होगा वो यहाँ पर आएगा। सो ये अचीव करने वाले हम लोग अभी। तो उसको कैसे करना है वो देखते हैं। सो उसको करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक जावा का क्लास बनाना पड़ेगा। जावा का क्लास हमें क्यों बनाना है वो भी देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो भी इस आईडी के अंदर ये मल्टीपल नोड्स है, इन्हें क्रिएट करने के लिए हमें एक मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा एंड उसके अंदर हम लोग डेटा पास करके डायरेक्टली ये फॉर्मेट अचीव करने वाले हैं। सो एक बार आप देख लो एंड आपको पता चल जाएगा कैसे होता है ये। सो मैं यहाँ पर आऊँगा प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पर माय एप्लीकेशन के अंदर हमारे सारे फाइल्स हैं। इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा। सो एक पैकेज क्रिएट करूँगा एंड इसका नाम रख दूँगा मॉडल्स। सो जो भी इस टाइप के क्लासेस होते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा और जो भी आपको रिसाइकलर व्यू में लगते हैं वो आप मॉडल्स नाम के पैकेज में रख सकते हो। देन यहाँ पर मैं कहूँ यूज़र डिटेल्स। अब यूज़र डिटेल्स में मेरे पास क्या क्या स्टोर, अब जो भी चीज़ें मुझे स्टोर करनी है वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग फॉर्मेट में ईमेल, नेम, देन मुझे स्टोर करना है मोबाइल नंबर एंड बस इतनी चीज़ें स्टोर करनी है बस। ओके, इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, जनरेट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो इस तरह से कंस्ट्रक्टर मेरा जनरेट हो गया है। नेक्स्ट राइट क्लिक, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। सो ये भी मैंने जनरेट कर लेना है। सो गेटर्स सेटर्स, देन यहाँ पर मुझे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। सो वापस से जनरेट, वापस से कंस्ट्रक्टर,
इस बार मुझे सिर्फ ये टॉप वाला सिलेक्ट करना है एंड मेरा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बन गया। सो 3 चीज़ें आपको इस क्लास में बनानी है। सबसे पहले तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर डिफाइन करना है, उसका फॉर्मेट यहाँ पर या उसका डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करना है। देन एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हो आप। देन तीनों के लिए कंस्ट्रक्टर, जितने भी चीज़ें होंगी सबके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना है। देन गेटर्स एंड सेटर्स, बस इतना करना है एंड इसे क्लोज कर देना है, राइट। उसके बाद हम लोग डेटा को स्टोर करने वाले हैं। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्लास हमने क्रिएट किया था उसका एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, यूजर डिटेल्स एंड इंपोर्ट क्लास डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू यूजर डिटेल्स डॉट। अब जो भी चीज़ें हमने यूज़ करनी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। गेट नेम, सेट नेम, सेट ईमेल, सेट मोबाइल नंबर, सेट नेम। तो सेट नेम फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चीज़ को आपको सेट करना है। अब डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इसके अंदर आपको 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, एक नेम है, एक मोबाइल नंबर है एंड एक ईमेल है, एंड तीनों को आपको सेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद डायरेक्टली इस डिटेल्स ऑब्जेक्ट को हम लोग फायरबेस के अंदर जहाँ पे भी स्टोर करना है वहाँ स्टोर कर देंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हमारी स्टोर हो जाएगी। सो सेट नेम कहाँ से लेके आना है हमें। सो नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो ये जो हमने नेम क्रिएट किया था यहाँ से नेम को उठा लिया, डिटेल्स के अंदर जो सेट नेम है उसके अंदर सेट कर दिया। अगेन डिटेल्स के अंदर डॉट सेट ईमेल, सिमिलरली ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, हमारा ईमेल भी सेट हो गया। डिटेल्स डॉट सेट मोबाइल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से हमारे इस डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर सारे तीनों वैल्यूज हमारे सेट हो गए। नेक्स्ट डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस आ गया। चाइल्ड हायरार्की हम देखते हैं अब कैसे है। हायरार्की हमारे पास है यूज़र डिटेल्स, ओके। सो यूज़र डिटेल्स, उसके अंदर हमारे पास वापस से चाइल्ड है। तो हम मल्टीपल चाइल्ड्स अगर हमें क्रिएट करने हैं चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, तो वापस चाइल्ड फंक्शन की यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है, रेफरेंस के अंदर एक यूज़र डिटेल नाम का चाइल्ड है, उस यूज़र डिटेल और नाम के चाइल्ड के अंदर और एक चाइल्ड है। अब ये चाइल्ड क्या है, तो जो भी करंट यूज़र है उसकी आईडी हमें स्टोर करनी है। अब आईडी हमें कैसे मिलेगी, तो इस mauth को हम यूज़ करेंगे जो हमने फायरबेस ऑथ का रेफरेंस क्रिएट किया था, डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूज़र आईडी। तो जो भी करंट यूज़र होगा उसकी यूज़र आईडी से हम लोग एक चाइल्ड बना देंगे। देन डॉट सेट वैल्यू, अब वैल्यू क्या होगी, तो ये डिटेल्स ऑब्जेक्ट। डन। इतना होने के बाद हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो गया। अब जो डेटा स्टोर हो गया है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें भी हमारे पास वो 2 फंक्शंस होते हैं, डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर। अगर सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो गया है तो ये मेथड रन हो जाएगा, एंड अगर नहीं हुआ है तो फिर से हमारे पास है ऐड ऑन फेलियर लिसनर। सो न्यू ऑन फेलियर लिसनर। तो अगर सक्सेस हो गया तो क्या करना है हमें, तो टोस्ट डेटा सेव्ड। अगर फेल हो गया तो टोस्ट डेटा नॉट सेव्ड, एंड यहाँ पर इसे सेमीकोलन के साथ बंद कर दूंगा। अब नेक्स्ट चीज़, इस डेटा को कब हमें स्टोर करना है। सो कब स्टोर करना है, जब इस साइन इन अप बटन पर क्लिक हो एंड हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर हमें इस mauth के अंदर करंट यूज़र की आईडी मिलने वाली है। तो इस सभी चीज़ों को मैं यहाँ से कट करूँगा एंड इस फंक्शन को ओपन करता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर अगर सक्सेस होता है हमारा ये वाला मेथड क्रिएट यूज़र, मतलब अगर यूज़र ही क्रिएट नहीं हुआ तो उस फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है जो अभी हमने लिखा है। तो साइन अप सक्सेसफुल। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने से पहले हमें इस डेटा को सेट करना है, एंड नेक्स्ट एक्टिविटी को भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे।
एंड नेक्स्ट एक्टिविटी का जो कोड है मैं वो इसी के अंदर लिखूँगा, इस सक्सेस के अंदर। ओके, सो अब मैं इसे रन करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस परफॉर्म होते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोड बन चुकी है। अब जो भी यूज़र आईडी है मेरी वो यहाँ पर आ गई है। एंड नेक्स्ट एक ईमेल के अंदर मैंने जो ईमेल एंटर किया था मेरे मोबाइल के अंदर वो यहाँ पर आ गया है। मोबाइल नंबर, मेरा नंबर आ गया यहाँ पर एंड नेम यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस के अंदर जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर चाइल्ड क्रिएट करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं इन एनी फॉर्मेट। एंड आप लोगों को अगर और किसी स्टाइल में स्टोर करना है तो आपको उस तरह से मॉडल क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। सो जब भी हमको इस तरह से डेटा को स्टोर करना पड़ता है तो हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं, उसके अंदर गेटर्स एंड सेटर्स क्रिएट करके फायरबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे किस तरह से हम जो भी डेटा है उसको हम रिट्राइव कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आपने MySQL डेटाबेस वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पर हम क्वेरीज को यूज़ करते हैं। क्वेरीज के अंदर हम लोग अगर कोई क्वेरी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस, तो सारा डेटा फेच होके हमें टेबल के फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये जेसन फॉर्मेट है, सो हमें ये पूरी की पूरी ट्री फेच होके मिल जाती है। तो सिमिलरली हमें मॉडल क्लास क्रिएट करने पड़ते हैं एंड उसी से हम लोग डेटा को गेट करते हैं। तो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन अप में ही आ गया हूँ एंड इसी के अंदर मैं डेटा को गेट करवा के दिखाऊंगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायरबेस से डेटा को गेट करने के लिए मैं फायरबेस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा जो हमने क्रिएट किया था डेटाबेस नाम का। नेक्स्ट जहाँ से भी आपको डेटा गेट करना है उस रेफरेंस पर, उस पर्टिकुलर रेफरेंस पर आपको जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गेट रेफरेंस, एंड यहाँ पर मुझे कहाँ से गेट करना है डेटा। तो फिलहाल मुझे ये जो भी यूज़र्स है उनका डेटा गेट करना है इनटू यूज़र ऑब्जेक्ट। तो जो यूज़र डिटेल का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसी के अंदर हमें गेट करना है इन सभी यूज़र्स का डेटा, राइट। तो उसके लिए मुझे इस रेफरेंस पर जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें और भी तो रेफरेंस हो सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर यूज़र डिटेल्स सेव किया है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स भी सेव कर सकता हूँ, राइट, इस तरह से। इस तरह से अगर मेरे पास दो रेफरेंसेस है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस रेफरेंस पर जाना है। तो मुझे यहाँ पर यूज़र डिटेल्स में जाना है, तो यूज़र रेफरेंस के बाद डॉट चाइल्ड, इसमें मैं पास करूँगा यूज़र डिटेल्स। तो अब मेरा जो कर्सर है वो पहले तो यहाँ पर था जब मैंने डॉट गेट रेफरेंस यूज़ किया, इसके बाद यहाँ पर नहीं आया, वो यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर जो भी डेटा है वो मुझे गेट करना है। तो उसके लिए मैं डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर इस फंक्शन को यूज़ करूँगा। अब ये फंक्शन क्या करता है वो मैं बताता हूँ आपको आगे। इसके अंदर न्यू आपको टाइप करना है, न्यू देन वैल्यू इवेंट लिसनर। सो यहाँ पर आपको एक सजेशन आ गया, इसको प्रेस करते ही पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर भी इसे मैं क्लोज करता हूँ यूजिंग सेमीकोलन। सो ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया हमारा डेटा रिट्राइव करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, रेफरेंस डिक्लेयर किया, ऐड वैल्यू इवेंट फंक्शन को यूज़ किया। उसके अंदर मुझे दो मेथड्स मिले जो कि पब्लिक वॉइड ऑन डेटा चेंज एंड सेकंड है ऑन कैंसल्ड। सो फर्स्ट फंक्शन हमें यूज़ करना है टू गेट डेटा ऑन डेटा चेंज। अब रियल टाइम डेटाबेस क्या है, तो रियल टाइम डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है कि जब भी हमारा जो डेटा है रियल टाइम डेटाबेस के अंदर वो थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है या उसमें कोई भी माइनर से माइनर चेंजेस होते हैं तो वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। मतलब जो भी एप्लीकेशंस कनेक्टेड है आपके डेटाबेस से उन सभी को मैसेज चला जाएगा कि डेटा चेंज हो चुका है एंड उसके अंदर का ये जो फंक्शन है ऑन डेटा चेंज वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, सो फॉर एग्जांपल रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस कौन सा है, हमारा यूज़र डिटेल्स। सो यूज़र डिटेल्स इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया। अब हुआ क्या, इस नोड के अंदर का जो भी डेटा था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राइट। अब इसके अंदर एक नोड नहीं है। सो जब भी ये प्रोसेस होता है कि
कोई डेटा ऐड हो जाता है या कोई डेटा चेंज हो जाता है या कोई डेटा डिलीट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर नोड के अंदर, तो इस नोड के अंदर जो हमारी यूज़र डिटेल्स की नोड थी इसके अंदर डेटा चेंज हो गया स्लाइटली, सो ये जो रेफरेंस है इसमें हमने ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर के अंदर यहाँ पर ऑन डेटा चेंज जो मेथड है वो रन हो जाएगा। वाई? बिकॉज डेटा चेंज हो चुका है। अब ये होने के बाद जब ये मेथड रन हो जाएगा तो हमें डेटा को गेट करना है। अब डेटा को हम गेट कैसे करते हैं, तो डेटा को हम लोग स्नैपशॉट की फॉर्म में गेट करते हैं। अब ये स्नैपशॉट क्या है, सो जब डेटा चेंज हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सारी की सारी फेच हो जाएगी, इसे हम लोग स्नैपशॉट कहते हैं। तो इसे कैसे गेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह मैं यूज़र डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, क्योंकि स्टोर करते टाइम हमने इसको कैसे स्टोर किया था, यूजिंग यूज़र डिटेल्स। तो यूज़र डिटेल्स का जो क्लास है उसी के हेल्प से हमने इसे स्टोर किया था। तो जब हम गेट करेंगे तो गेट करते टाइम भी हम उसे एक क्लास की हेल्प से ही गेट करने वाले हैं। सो यूज़र डिटेल्स एंड यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ माई डिटेल्स नाम का, इज इक्वल टू अब स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू। तो अब डेटा गेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल यूज़र्स होंगे हमारे पास। तो ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, तो हमें एक फॉर लूप को यूज़ करना पड़ेगा या वाइल लूप को यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर डेटा स्नैपशॉट और स्नैपशॉट 1 स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। अब ये मैंने क्या किया, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्नैपशॉट लिया था या डेटा स्नैपशॉट लिया था। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हमारे पास और एक यूज़र है, फॉर एग्जांपल यूज़र 2 1 and 1, तो ये सारा यहाँ से हमारे पास एक स्नैपशॉट आ गया। अब ये स्नैपशॉट आ गया तो इसके अंदर हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, राइट। ये फर्स्ट चिल्ड्रन है, हमारे पास ये सेकंड चिल्ड्रन है। अब इन्हें बारी बारी हमें गेट करना पड़ेगा एंड उसके अंदर का डेटा हम ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम इस पर एंड हमारा डेटा गेट करेंगे इसके अंदर जो भी है। नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर एंड इसके अंदर का डेटा हम गेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो एक फॉर लूप को यूज़ किया है मैंने। इसके अंदर मैंने क्या किया है, डेटा स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्नैपशॉट 1 एंड स्नैपशॉट के 1 के अंदर हमारे पास ये पूरा स्नैपशॉट है। कौन सा, ये पूरा, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी स्नैपशॉट 1 के अंदर स्टोर है। एंड स्नैपशॉट 1 के अंदर क्या क्या स्टोर है, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन, मतलब स्नैपशॉट के अंदर सारे के सारे जो भी यूज़र्स है उन सभी का डेटा स्टोर है। तो फॉर लूप को यूज़ करके उन सभी में से मैं बारी बारी एक एक नोड को पकड़ूंगा एंड उसमें से जो भी हमें डेटा चाहिए, ईमेल, नेम, पासवर्ड, वो फेच करूँगा। सो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से यूज़र डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, माई डिटेल्स इज इक्वल टू स्नैपशॉट 1, क्योंकि सारा डेटा तो स्नैपशॉट 1 के अंदर है, डॉट गेट वैल्यू। इसके अंदर माई डिटेल्स जो भी आपका क्लास है, सॉरी यूज़र डिटेल्स डॉट क्लास। ओके, इतना करने के बाद जो भी फर्स्ट यूज़र होगा वो माई डिटेल्स के अंदर उसका डेटा आ गया हमारे पास। देन माई डिटेल्स को यूज़ करके हम लोग इसे फेच कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग द नेम इज इक्वल टू माई डिटेल्स डॉट गेट नेम। तो देख सकते हो सेटर्स एंड गेटर्स यहाँ पर काम आता है। तो द नेम के अंदर अब हमारा नेम आ गया है। अगेन हमें अगर मोबाइल नंबर चाहिए कहीं पर यूज़ करना है तो स्ट्रिंग मोबाइल नंबर इज इक्वल टू माई डिटेल्स डॉट गेट मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी डेटा को गेट कर सकते हैं। एंड ये मोस्ट ऑफ द यूज़ होता है रिसाइकलर व्यू के अंदर, जहाँ पर कि हम लोग रिसाइकलर व्यू के अंदर बारी बारी सारा डेटा स्टोर करते हैं। तो इसी तरह से हम करते हैं। अगर आपको रिसाइकलर व्यू पर एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, जहाँ पर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से रिसाइकलर व्यू को बिल्ड करना है विथ फायरबेस। सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर। सो इस तरह से हम लोग डेटा को गेट करने वाले हैं।
यानी कि ये था हमारा रियल टाइम डेटाबेस। अगर और भी कुछ चीज़ें चाहिए रिलेटेड टू रियल टाइम डेटाबेस तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।